सभी आत्मीजनों को प्रणाम। भाइयों बहनों, जीवन में हम कौन सी दौलत कमाएं जो हमारे साथ जाए? कर्मों की दौलत। कर्म ही व्यक्ति के साथ जाता है। व्यक्ति जीवन में जब धरती पर आता है तो आता खाली हाथ और जाता है खाली हाथ, ऐसा कहा जाता है। लेकिन हमारे युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य के साथ उसके कर्म जाते हैं, अच्छे हो या बुरे हो। तो हम अच्छे कर्मों की दौलत कमाकर इस धरती से विदा हों ताकि वो हमारे साथ जा सके। आज के इस प्रसंग को शुरू करते हैं उसके पहले आप सभी से निवेदन है, आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक देश का राजा जिसने अपार संपत्ति इकट्ठा की, दौलत कमाई, बहुत धन इकट्ठा कर लिया, और धन जब इकट्ठा कर लिया तो उसने क्या करा, उस दौलत को एक ऐसे स्थान पर रखने की व्यवस्था की, जंगल में एक गुफा बनाई, तलघर बनाया और वहाँ पर उसको सुरक्षित रख दिया। उस खजाने के लिए दो चाबियां बनाई गई, एक राजा के पास स्वयं थी और एक उसके मंत्री के पास। अब समय समय पर दोनों उस खजाने का निरीक्षण भी करते थे। देर सवेर जिनको भी ऐसा लगता था कि एक बार देख आना चाहिए, देख आते थे। स्वाभाविक है, धन का निरीक्षण और आकलन हमेशा करते रहना चाहिए। संपत्ति यदि कमाई है तो उसकी देखभाल करने की ड्यूटी होती है। एक बार राजा अपनी दौलत का आकलन निरीक्षण करने निकला, उसने मंत्री को नहीं बताया। तो राजा निकल पड़ा, उन्होंने कहा साहब चलो देख कर आते हैं। राजा गया अपने खजाने में। उस खजाने में उसने अपनी जो धन दौलत थी उसको खूब निहारा और उसी में मगन हो गया, क्योंकि अपार संपत्ति थी। वहाँ हीरे थे, जवाहरात थे, माणी और बहुत सारी संपदा जिसका कोई हिसाब किताब नहीं था, क्योंकि राजा था। और उसमें इतना मगन हो गया कि वो भूल ही गया कि वो खजाने के अंदर है। योग संयोग कहे, उस दिन वहाँ से मंत्री निकला उस खजाने का, जिसके पास चाबी रहती थी। उसको पता था, दो ही लोगों को पता था कि यह खजाना है, धन है। विश्वास पात्र था मंत्री। मंत्री ने देखा कि भाई दरवाज़ा खुला है, तो उसने सोचा कि कल शाम को जब मैं देखने आया था, हो सकता है भूलवश गलतीवश ये दरवाज़ा खुला रह गया हो, और उसने आकर दरवाजे को बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा के चला गया। इधर राजा जो है अपनी पूरी संपत्ति को निहारते निहारते उसमें मगन हो गया, क्योंकि मनुष्य का मन धन में लगता है। कहा गया है मन मनी में लगता है, मनी को धन। तो धन में ऐसा मन लगा कि वो भूल ही गया कि उसको घर जाना है, और उसमें वो उलझ गया। जब वो थक हार गया कि हाँ साहब ये धन देखकर बाहर निकलने के लिए मन बनाया, तो बाहर आया तो गेट बंद था, अंदर से बाहर से गेट बंद। अब राजा निकल भी नहीं सकता, और पहले जैसा जो समय था, आज ऐसे समय तो है नहीं कि आज मोबाइल कर दो। अब चिल्लाए भी तो कौन सुने, अंदर गुफा है, अंदर पैक है, कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं, दरवाज़ा भी बंद। चूँकि मंत्री को भी नहीं पता कि अंदर महाराज हैं। अब वो चिल्ला चिल्ला कर परेशान हो गया। समय बीतता चला गया, राजा को भूख लगी। भूख तो आदमी कुछ समय और भी निकाल सकता, लेकिन जब प्यास लगे तो प्यास को तो टालना मुश्किल होगी, जल ही जीवन है। राजा चिल्लाता रहा, नहीं मिला। राजा ने क्या करा, सारी संपत्ति का ढेर बनाया और उस पर वो लेट गया, और अपने हाथ की एक उंगली को उसने फोड़ा और उसका खून निकाला, और उस दीवार पर उसने लिखा, ये सारी संपत्ति जो मैंने इकट्ठी की, इकट्ठा धन किया, इतनी सारी संपत्ति भी मुझे आज ऐसे समय में एक गिलास पानी भी उपलब्ध नहीं करा सकती। दुनिया को सीख देने के लिए वो दीवार पर लिखकर
क्योंकि पानी से उसके कंठ अवरुद्ध हो गए और वो धीरे धीरे काल के गाल में समा गया और राजा की मृत्यु हो गई। इधर मंत्री को लगा भाई क्या बात है, राजा नहीं मिल रहे, राजा को ढूंढवाया गया पूरे राज्य में, कहीं पर भी नहीं मिला। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीत गए, 8 दिन हो गए, तो राजा मिल नहीं रहे। राजा गए कहाँ आखिर में, तो थक हार के मंत्री ने सोचा ठीक है कोशिश जारी रहेगी। मंत्री ने सोचा चलो भाई खजाने को दिखाते हैं। खजाने का दरवाजा उसने खोला और खोला तो क्या देखता है कि दौलत का ढेर पड़ा और ढेर पर राजा सोया हुआ है जो मृत अवस्था में है, और उसके शरीर वो कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। मरने के बाद तो पंचतत्व विलीन हो जाते हैं, कुछ भी साथ नहीं जाता। और दीवार पर जो शब्द लिखे थे मंत्री ने पढ़े कि इतनी सारी धन दौलत भी आज ऐसी स्थिति में जब मुझे पानी पीना है, 1 गिलास पानी भी उपलब्ध नहीं हो पाया, ये दौलत कोई काम की नहीं। हम ये नहीं कहते कि धन कमाना बुरी बात है, धन इकट्ठा करना बुरी बात नहीं साहब, धन आवश्यक है। आज के इस दौर में जहाँ भौतिकवादी युग है और मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की बहुत आवश्यकताएं हैं, लेकिन उसके साथ ही धन तो कमाए, लेकिन धन के साथ शुभ और श्रेष्ठ कर्मों की भी हम दौलत को इकट्ठा जरूर करें, क्योंकि साथ यदि जाएगी तो हमारी वही असली संपदा है जो यहाँ पर भी काम आएगी, वहाँ पर भी काम। शुभ कर्म हमेशा व्यक्ति के जीवन में काम आते हैं, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। यदि कोई दौलत काम आती है तो उसका नाम है कर्म। शुभ कर्मों की खेती हम करें और उस कर्मों की खेती से जो पुष्प फूल फल पल्लवित होंगे वो सभी के काम आएंगे और हमारी ज़िंदगी शानदार बन जाएगी। मनुष्य जीवन में आना सुर दुर्लभ मानव तन पावा, देवताओं को जो दुर्लभ था मानव तन, उसका श्रेष्ठतम और सही उपयोग यदि हो सकता है तो कर्मों की खेती से शुभ कर्म हम उपजाएं, उगाएं, पल्लवित करें, पोषित करें और जीवन को इतना शानदार बनाकर धरती से विदा हो कि जन्म जिसने हमें इंसान बनाया वो भी धन्य धन्य हो जाए, इस धराधाम पर हमारा आना भी सार्थक हो जाए और परमात्मा के द्वार पर जब लौटे तो सीना तान कर उनके सामने सम्मुख खड़े होने की हमारी हैसियत और औकात बन जाए। हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो और हमारा सिर झुका हुआ न हो, हम भगवान की आंखों से आंखें, नज़रों से नज़रें मिला पाएँ, ऐसी शुभ कर्मों की खेती हम करें। यही इस कथा का सार है। हम सभी निरंतर सद्ज्ञान सत्संग से जुड़े रहें, श्रेष्ठ शुभ कर्म करते रहें। शुभ कर्मों के लिए अपने को और अपने आस पड़ोसियों को, अपने परिवार को, समाज को प्रेरित करते रहें, क्योंकि खेती शुभ कर्मों के ही साथ देती है, साथ रहती है और साथ चलती है। ओम शांति।